हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ एक मरमेड हेयर स्टाइल। तो वो आपको किस तरह से करनी है क्रिएट। तो मैं आज आपको यहाँ पर लास्ट तक ये एंड तक वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो आपको देखना है कि किस तरह से वो चोटी को क्रिएट करना है। आपको बैक साइड आपको फ्रंट से लेकर वो डोरी को अटैच करना है, तो सिर्फ आपको लास्ट तक उसको एंड करना है। तो यहाँ से लेकर आपको डोरी को लेना है और इसमें लास्ट में आपको एंड करना है। किस तरह से आपको इसे अटैच करके रखना है, किस तरह से आपको पार्टीशन लेना है, वो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, किस तरह से आप इस हेयर स्टाइल को अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना है कि जहाँ से आपको फ्रंट में से बन का शेप लेके इससे क्रिएट करना है अच्छे से। आपको सिर्फ सी सेक्शन ही बनाना है फ्रंट में, और इससे आप अच्छे से लॉक कर सकते हो आगे तक। फिर आपको डोरी को अटैच करना है। जहां पर आप बैक साइड में डोरी को जहां अटैच करते हो वहां पर ही आपको इस डोरी को बन, जहां पर आपने बन का सेक्शन निकाला था वहां ही इस डोरी को अटैच करके रखना है। तो इससे मैं यहाँ पर बोपिन लगाकर लॉक करूंगी। ठीक है, डोरी को बोपिन लगाकर अटैच करूंगी। फिर उसके बाद में आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको डोरी को टर्न करके रखना है और इससे अच्छे से क्रिएट करना है एंड तक चोटी को। दो बोपिन्स लगाकर अच्छे से क्रिएट करूंगी, और यहाँ से आपकी डोरी निकल ना जाए उसका आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मेरा वो सेक्शन भी रेडी हो चुका है, जिस तरह से मैंने फ्रंट लुक में लिया था वो सेक्शन। तो अभी आपको क्या करना है, इस सेक्शन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करके रखना है। फिर एक पार्टीशन के अंदर से लेकर आपको दूसरे पार्टीशन में इसे ट्विस्टिंग करना है डोरी को। ठीक है, एक बार मैंने आपको ऐसी हेयर स्टाइल लेकर दिखाई थी लेकिन वो पोनीटेल थी। अब आपको इसमें पूरा सेक्शन लेके चोटी क्रिएट करनी है। इस तरह से मैं इसमें दो राउंड लगाकर इसे अच्छे से क्रिएट करूंगी कि जो ये मेरा पहला पार्टीशन था वो मेरा सी सेक्शन फर्स्ट वेरिएशन था। अब इसे मैं यहाँ पर लॉक करने वाली हूँ बैक साइड की तरफ। वैसे ही लॉक करना है आपको, छोटी वाली बुपिन को लेकर आपको बैक साइड में लॉक कर देना है इस पार्टीशन को। आप जब भी पार्टीशन को लॉक करते हो तो आपकी बोपिन्स को हाइड रखना है। अब आपका यहाँ पर पहला सेक्शन मान लो हो चुका है, इसे थोड़ा सा पुलिंग करके पफी बना देती हूँ। अब आपको दूसरा सेक्शन कहाँ से लेना है, कि जिस तरह से आप स्प्रेड वाली चोटी बनाते हो वैसे आपको यहाँ दूसरा सेक्शन लेना है। सेम दोनों साइड से सेम सेक्शन निकालना है। ठीक है, दोनों साइड से आपने सेम सेक्शन निकाल लिया। उसके बाद आपको इस सेक्शन को भी साथ में लेना है, जो सेक्शन को आपने पहले सेक्शन में लिया था वो दोनों सेक्शन को साथ में लेकर आपको फिर से करना है ट्विस्ट। इस सेक्शन में से लेकर आपको दूसरे सेक्शन में ट्विस्टिंग करके डोरी को अच्छे से राउंड लगाना है। दो तीन राउंड लगाने के बाद आपको इसे बैक साइड में लॉक करना है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि आपका हर एक पार्टीशन क्लियर होना चाहिए। वैसे ही मैं यहाँ पर पार्टीशन को क्लियर करती जाऊंगी और ऐसे ही बनाती जाऊंगी चोटी को लास्ट तक। आपको ये एंड तक देखना है कि जैसे जैसे ये चोटी क्रिएट हो जाती है तो उसका लुक किस तरह का होता है। डोरी को आपको टाइट भी करते जाना है, एकदम लूज नहीं रखना है। यहाँ से आपको डोरी को अच्छे से टाइट करके फिर बाद में आपको दूसरा राउंड लगाना है डोरी का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोनों साइड तीन तीन राउंड लगाकर अब बैक साइड में उसे लॉक करूंगी।
इस तरह से आपको डोरी को लॉक करना है बोपिंग्स लगाकर। अब मेरा यहाँ पर दूसरा सेक्शन भी हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा स्प्रेड करके रखेंगे, क्योंकि आपको जब भी इसमें थोड़ी सी फ्लिप्स भी करनी हो तो आप इजीली इसमें फ्लिप्स कर सकते हो। अब आपको लेना है यहाँ पर तीसरा सेक्शन। आगे के दो सेक्शन को साथ में लेकर जाना है, तीसरे सेक्शन को अंदर की तरफ ऐड करना है। फिर बाद में आपको डोरी को टर्न करना है इस तरह से। जैसे जैसे आप डोरी को टर्न करोगे वैसे आपको पता चलेगा कि ये हेयर स्टाइल आपकी किस तरह की होगी। तो वैसा मेरा यहाँ पर तीसरे सेक्शन में 2 राउंड हुए डोरी को, फिर बाद में मैं इसे बैक साइड में लॉक करके वैसे ही वो ही सेक्शन में मैं दूसरी डोरी को अटैच करूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरी डोरी को अटैच करने वाली हूँ, तो इसे भी हम बैक साइड में ही अटैच करेंगे। यहाँ से आपको डोरी को लेना है, फिर आपको वही जगह पर लॉक करना है कि जहाँ पर आपकी डोरी एंड हो चुकी है वहां पर आपने उस डोरी को लॉक किया है, वैसे ही आपको उसी जगह पर इसको वहां से स्टार्ट करना है। फिर से आपको पार्टीशन को साथ में लेकर 2 या तो 3 राउंड लगाकर उसको लॉक करना है। इस तरह से 3 राउंड लगाकर मैं उसे लॉक कर रही हूँ। तो आपको भी इसे तीसरा राउंड को एंड तक कर देना है, फिर बाद में इसको बैक साइड में लॉक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरा तीसरा सेक्शन भी लॉक हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जिस तरह से मैंने 2 सेक्शन को आगे की तरफ टर्न करके क्रिएट किया था, वैसे मैं यहाँ पर तीसरा और ये चौथा सेक्शन को मैं वैसे ही लेने वाली हूँ जिस तरह से आगे के 3 सेक्शन लिए हैं। वैसे सेम टेक्निक के साथ आपको ये चोटी को लास्ट तक क्रिएट करना है। दोनों पार्टीशन आपको आगे के सारे पार्टीशन को साथ में लेना है और फिर आपको इसमें ट्विस्टिंग करके आगे बढ़ना है। ठीक है, 3 राउंड लगा दिया और अब इसको लॉक करेंगे। अब ये हमारी डोरी है जो आगे के पार्टीशन में नहीं चलेगी, तो आपको भी यहाँ से पता ही चल गया है, तो आगे के पार्टीशन में नहीं चलेगी तो आपको इस डोरी को यहाँ पर ही अटैच करना है और दूसरी डोरी को यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर चौथा सेक्शन। दूसरी भी डोरी को यहाँ ऐसे ही अटैच करके रखना है आपको। जहाँ पर आपने इस डोरी को लॉक किया है वहीं से ही इसको स्टार्ट करना है। फिर से यहाँ से पार्टीशन लेके आगे के सारे पार्टीशन को आपको साथ में लेते जाना है। मैं आपको हर बार ऐसे ही बताती रहती हूँ कि आपका जो आगे का पार्टीशन है वो आपको छोड़ना नहीं है, आपके साथ में ही रहना चाहिए वो पार्टीशन। और फिर इसे टर्न, फिर दोनों पार्टीशन में से आपको 3 राउंड करके फिर बाद में इसे लॉक और लास्ट पार्टीशन को भी आपको वैसे ही लॉक करना है। ठीक है, 3 राउंड लगाकर अभी से मैं यहाँ पर लॉक करूंगी और लास्ट का जो हमारा सेक्शन है उससे भी हम इसी तरह से क्रिएट करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सेक्शन हमारा डिफरेंट होगा, क्योंकि वो लास्ट जो सेक्शन है वो यहाँ से बैक साइड में से आएगा, तो उसे लेने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इससे आप किस तरह से क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ से लेकर आपको
लास्ट में 2 पार्ट करने हैं, फिर इसको अपने साथ में इसे लेकर क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका सारा पार्टीशन और सारे हेयर्स खत्म हो चुके हैं, तो इसे इसी तरह से लेकर आपको राउंड करना है, लेकिन आपको ये पार्टीशन एकदम हल्का रखना है, यहाँ से अच्छे से स्प्रेड हो सके इस तरह से दोनों साइड से वैसा ही सेक्शन रखना है। क्योंकि लास्ट का जो पार्टीशन होता है वो हमारा एंड का जो पार्टीशन होता है मिडल का, तो उसे लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से सारे पार्टीशन को लेते जाना है। अब यहाँ पर हम कोई पार्टीशन नहीं निकालेंगे, लास्ट में टर्न करके सारी डोरी को यहाँ पर ही अच्छे से अटैच कर लेंगे और बाद में लास्ट में लॉक कर देंगे इसे। और बाकी के जो हेयर बचे हैं उसमें कर्ल्स या तो स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डोरी को अटैच करूंगी लास्ट में। अब इससे थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेडिंग करके सारी पार्टीशन को साथ में आ जाए इस तरह से इसका लुक भी दे सकती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने फ्रंट में से डोरी को लेकर एंड तक जो क्रिएट किया है वैसा आप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई पुलिंग भी करनी है, कोई आपको इस तरह से फ्लिप्स भी दिखानी है तो आप दिखा सकते हो अलग से। अगर आपको ये प्लेन ही रखनी है चोटी को तो आप प्लेन भी रख सकते हो, मैसी लुक भी दे सकते हो, लेकिन आपको मैसी लुक में इसमें कर्ल्स करना पड़ेगा। तो वैसे वैसे आपको जिस तरह से ये अच्छी लगे वैसे आपको इसमें क्रिएटिविटी करना है। यहाँ पर मैं लाइट लाइट थोड़ी सी हल्की सी फ्लिप दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैंने ये हेयर स्टाइल को क्रिएट किया है बिल्कुल इजी है हेयर स्टाइल और दिखने में भी बिल्कुल ब्यूटीफुल है। तो आपको इसी तरह की हेयर स्टाइल बनानी है। आप ये हेयर स्टाइल कोई हल्दी ब्राइड है या तो कोई मेहंदी ब्राइड है या तो कोई मंडप लुक है तो उसमें भी आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें अच्छे से क्रिएट करना है डोरी को। जिस तरह का उसका लुक है, जिस तरह का उसका कॉस्ट्यूम है उसी तरह से आपको इस डोरी को अटैच करना है। जैसे जैसे उसकी कॉस्ट्यूम का कलर है वैसे आपको डोरी को यहाँ पर यूज करना है, वैसे ही आपको डोरी यूज करके इस तरह की हेयर स्टाइल बना सकते हो। वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ्रंट लुक या तो डिफरेंट टाइप का बैक साइड का लुक मैं ऐसी इसी तरह से आपको वीडियो में दिखाती रहती हूँ। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।